प्रेगनेंसी का जैसे ही 8वां महीना ख़त्म हो जाता है और 9वां महीना स्टार्ट होता है तो ये समय जो होता है जल्दी बीतते नहीं रहता है और महिलाओं के मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि उसकी डिलीवरी कब होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी का 1 से 8 महीने का सफ़र आसानी से पूरा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपकी डिलीवरी डेट नज़दीक होते लगती है, जैसे ही आप 8 मंथ कंप्लीट करते हैं, तब आपका जो है ये क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि कब आपकी डिलीवरी होगी, कौन से सिम्टम्स नज़र आएंगे, और हर छोटी मोटी सिम्टम्स पर, संकेत पर आप ऑब्जर्व करने लगते हैं, नज़र देने लगते हैं। और साथ ही ये भी स्ट्रेस रहती है कि आपके बच्चेदानी का मुंह कब खुलेगा, कितने समय लगेंगे डिलीवरी होने में, डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर ऑपरेशन से होगी। कई सारे सवाल आपके माइंड में सेट हो जाते हैं और घूमते रहते हैं। तो डियर, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपकी डिलीवरी में कितना समय लगेगा, कौन से ऐसे संकेत हैं जिसको दिखने के बाद आप हॉस्पिटल जाओ, कौन से ऐसे संकेत हैं जो कि फॉल्स होते हैं, नॉर्मल होते हैं, कब इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगी जब आपका लेबर पेन शुरू हो जाएगा तो आपके बच्चेदानी के मुंह को खुलने में कितना समय लगेगा। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ। मैं स्वाति नर्स आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अपना डिलीवरी डेट जरूर लिखिएगा। अगर आपको डिलीवरी डेट पता नहीं होगी तो आप लास्ट माहवारी का फर्स्ट डे लिखिएगा, मैं आपको डिलीवरी डेट निकाल कर दे दूंगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है अपने बेबी का सर नीचे की तरफ आना, यानी बेबी का सर नीचे हो, पैर ऊपर हो, जिससे कि मेडिकल की भाषा में सीफेलिक पोजीशन कहते हैं, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए यही एक पोजीशन होती है, सही होती है। सवाल आपके मन में ये होगा कि बेबी जो है अपना सर नीचे कब करता है। तो डियर, 32वें हफ्ते के बाद बेबी अपना सर कभी भी नीचे कर सकता है और कई मामले में बेबी अपना सर डिलीवरी पेन, जैसे कि आपकी दूसरी डिलीवरी है तो डिलीवरी पेन से पहले भी अपना सर नीचे करता है, फिर जाकर के नॉर्मल डिलीवरी होती है। यानी कि 32 से 33 हफ्ते के बाद आपका बेबी अपना सर नीचे कर लेता है। फिर हेड डाउन में आने के बाद आपकी डिलीवरी 2 से 3 हफ्ते यानी कि 37 से 40 हफ्ते के बीच में कभी भी हो सकती है। बहुत सारी महिलाओं को डिलीवरी डेट तक भी पेन नहीं आती है, 41वें हफ्ते में भी डिलीवरी होती है, लेकिन 40 हफ्ते के बाद आपको वेट नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर से एक बार मिलना है। तो ये क्लियर हो गया, बेबी अपना सर जो है 32 से 36 वीक्स के बीच में कभी भी कर सकता है। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि बेबी जो है अपना सर नीचे करेगा तो कैसे आपको पता चलेगा। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको 8वें महीने में सांस लेने में मुश्किल लगती है, सांस सही से नहीं ले पाते हो और आपको छाती तक पेट भरा भरा लगता है और गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। तो ये सारी दिक्कतें जो है, जैसे आपका बेबी सर नीचे करेगा आपको नहीं होगी, इसमें आपको बहुत ज़्यादा राहत होगा। और जीफी स्टर्नम यानी चेस्ट के नीचे जो है आपका कुछ एरिया 2 फिंगर जितना खाली हो जाएगा और ऐसे ऐसे करोगे तो आपको खाली महसूस हुआ। ये भी एक सिम्टम्स है कि आपके बेबी ने अपना सर नीचे कर लिया है। दूसरा संकेत ये होता है कि जैसे ही बेबी अपना सर नीचे करेगा तो आपकी जो पेल्विक बोन होती है, हड्डी, उसमें बेबी अपना सर हेड को जो है इंगेज करता है। इंगेजमेंट बढ़ने के बाद 2 से 3 हफ्ते में डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि हर महिला का बॉडी अलग होता है और हर महिला का बॉडी में डिलीवरी की तैयारी भी अलग अलग तरीके से होती है। हर महिला के बॉडी में हार्मोन्स चेंजेस अलग तरीके से होते हैं। तो इस टाइम पर आपको रिलैक्सेशन हार्मोन्स रिलीज होती है और वो क्या करती है, आपके जॉइंट्स को लूज कर देती है ताकि नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो पाए और आपका बेबी नीचे सर इंगेज करेगा। इससे आप आसानी से पता लगा सकते हो। जैसे आप नीचे पेल्विक बोन से थोड़ा सा ऊपर स्किन में जो आप देख रहे हो, इस तरह से करोगे तो आपके बेबी का जब हेड इंगेज होगा तो हिलेगा डोलेगा नहीं। और जब बेबी अपना सर फिक्स नहीं करेगा, हेड डाउन कर लिया लेकिन बेबी अपना हेड फिक्स नहीं किया है पेल्विक बोन में, तो वो नहीं हिलेगा। तो ये भी एक संकेत है कि आपकी डिलीवरी 2 से 3 हफ्तों के अंदर होने वाली है। और तीसरा संकेत ये है बेबी के मूवमेंट। वैसे तो प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपकी बेबी की मूवमेंट कम हो जाती है और 9वें महीने में भी कम हो जाती है, क्योंकि बेबी जो है बड़ा हो चुका होता है और आपके बच्चेदानी में उतना जगह नहीं होता है जो बेबी आपका ज़्यादा मूव करे, घूमे फिरे। लेकिन हाँ, मूवमेंट जैसे हाथ हिलाया तो आपको इस पर पता चलेगा, हल्की मूवमेंट होगी, लेकिन नाभि या फिर नाभि के ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग मूवमेंट महसूस होगी क्योंकि बेबी का पैर ऊपर है। तो ये भी एक संकेत है कि आपके बेबी ने अपना सर नीचे कर लिया है। और चौथा सिम्टम्स जो है बार बार यूरिन आना जब बेबी अपना सर नीचे करता है, क्योंकि बेबी के बॉडी में कुछ भारी चीज़ होती है तो वो बेबी का सर होता है। और जैसे बेबी अपना सर नीचे करता है कि आपकी यूरिनरी यानी कि पेशाब की जो थैली उस पर प्रेशर पड़ती है, जिसके कारण आपको बार बार वॉशरूम जाने की इच्छा होती है। रात में हर 10 से 15 मिनट आधा घंटे में आपको जगना पड़ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ने के बाद आपको यूरिन जाने की प्रॉब्लम्स होती है। तो ये संकेत वो है जो ये बताते हैं आपकी डिलीवरी, आपके बेबी ने अपना सर नीचे कर लिया। अब बात करते हैं फॉल्स लेबर पेन क्या होती है।
और ट्रू लेबर पेन क्या होती है, कौन सा दर्द जो है डिलीवरी की तैयारी है और कौन सा दर्द जो है लेबर पेन का है। तो डियर, जब आपको दर्द 8वें महीने से भी हल्का हल्का स्टार्ट हो जाएगा और 9वें महीने के स्टार्टिंग में आपको दर्द आएगा, कमर में दर्द रहेगा, प्राइवेट पार्ट में प्रेशर रहेगा, वाइट डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाएगी, म्यूकस डिस्चार्ज भी होगी, तो ये सारे सिम्टम्स जो और दर्द आराम करने से ठीक हो जाएगा, तो ये फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। और थोड़े सेकंड के लिए 8 से 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड तक के लिए अगर पेट करक हो रही है फिर ठीक हो रही है तो ये फॉल्स लेबर पेन है और आपकी डिलीवरी फॉल्स लेबर पेन होते हुए ट्रू पेन में जा सकती है। तो ये भी एक संकेत है कि आपकी डिलीवरी नज़दीक है। ये हो गए फॉल्स लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन क्या होती है? ट्रू लेबर पेन में जो ये जो दर्द होता है जब शुरू होगा आपको कमर के हिस्से से अचानक स्टार्ट होगा और जब स्टार्ट होगा तो वो पेट के निचले हिस्से में होते हुए जांघों की तरफ जाएगा, कभी कभी प्राइवेट पार्ट में जाएगा और पेट का करक जो है, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 30-45 सेकेंड का रह सकता है। तो ये एक संकेत है कि आपका लेबर पेन शुरू हो गया। ये तो हो गई कमर दर्द से दर्द स्टार्ट होना, पेट में करक होना, कॉन्ट्रैक्शन आना, साथ ही आपको वेजाइनल डिस्चार्ज नज़र आएंगे। वेजाइनल डिस्चार्ज में ये वाइट कलर का डिस्चार्ज नहीं होगा, ये डिस्चार्ज जो होगा पिंक हो सकता है, येलोइश हो सकता है, ब्राउनिश हो सकता है और कभी कभी वाइट डिस्चार्ज में पिंक धारियल हो सकता है या फिर ब्लड मिक्स डिस्चार्ज हो सकता है। ब्लड मिक्स डिस्चार्ज तो डिलीवरी शुरू होने का संकेत है, लेकिन अगर म्यूकस डिस्चार्ज हो रही है तो आपकी डिलीवरी 2 से 7 दिन भी लग सकते हैं, 8 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि म्यूकस प्लग बेबी हेड होने के बाद टूट जाती है। लेकिन ब्लडी सो जो होता है, सो नज़र आता है, इसका मतलब होता है कि आपका बच्चेदानी सॉफ्ट हो गया और आप लेबर पेन में जा रहे हो। ये वो संकेत है जब आपको इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना चाहिए। एक और संकेत होता है इमरजेंसी वाटर रैप्चर। वाटर रैप्चर अगर कमर के दर्द के साथ आपको हुआ तो वो भी आपको इमरजेंसी संकेत है। और कभी कभी वाटर बैग बिना दर्द आपको पता ही नहीं चलेगा, पानी की थैली टूट जाएगी, ऐसा लगेगा निकल गया, यूरिन हो गया, आप कहोगे कि मुझे पेशाब हो गया। ऐसा नहीं होता है, ये वाटर ब्रेक होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है और ये कंट्रोल नहीं होता है। तो इसमें भी आपको फ़ौरन आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब बात आई, आपको लेबर पेन शुरू हो गए, आपके बेबी ने सर नीचे कर लिया, लेबर पेन शुरू हो गए, अब आप हॉस्पिटल जा रहे हो, तो अब आपके बच्चेदानी को खुलने में कितना समय लगेगा? लेकिन डियर, बहुत सारे यूट्यूब पर मैं वीडियो देखी हूँ, फेक वीडियो रहती है कि बच्चेदानी का मुँह 8वें महीने से खुलना शुरू हो जाता है, 7वें महीने से खुलने शुरू। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको समय से पहले बच्चेदानी का मुँह खुल रही है, ओपनिंग है, तो ये आपका सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट हो रही है, ये आपको समय पर डिलीवरी हो सकती है, होता है। लेकिन अगर आपका सर्वाइकल लेंथ सही है, यानी कि 3.5 के बीच है, 3 से 2.5 से 3.5 के बीच है, तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। इसमें आपको लेबर पहले नहीं हो सकती है, प्री टर्म लेबर नहीं हो सकती। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, उसका मैं लिंक डाल दूँगी कि सर्वाइकल लेंथ कितना नॉर्मल होना चाहिए, कब बच्चेदानी के मुँह पर टाँके लगाने चाहिए। तो अगर आपके बच्चेदानी का मुंह स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, हेल्दी है, उसके मोटापन कम है, सर्वाइकल डायलेटेशन शॉर्ट है, तो उस पर आप डिपेंड करती है। अगर सब कुछ आपका सही है, जब आप लेबर पेन में चले गए और एक्टिव लेबर पेन में 4 सेंटीमीटर आपका बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, तो उसके बाद आपके बच्चेदानी के मुंह को खुलने में, अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं, प्राइमरी मदर हैं आप, तो 0.5 से 1 सेंटीमीटर मेडिकली बताया गया है कि खुलती है। और हम लोग इसमें एक पार्टोग्राफ भी भरते हैं, उससे आप डिपेंड होता है कि आपकी डिलीवरी में कितना समय लगे। तो दूसरी बार अगर माँ बन रही हैं, तीसरी बार माँ बन रही हैं, तो हर घंटे 1 से 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटा की दर से खुलती है। और उसी हिसाब से हम लोग बता देते हैं कि आपका जो है डिलीवरी कितने घंटे में होंगे, आपके बच्चेदानी का मुँह किस तरह से खुल रहा है। अगर आपके बच्चेदानी का लिप जो है पतला है तो जल्दी खुलती है, अगर आपके बच्चेदानी का लिप मोटा है, यानी कि सर्वाइकल लेंथ जो है 3 से ऊपर है, 3.5 या 3 से ऊपर है, तो थोड़ा लेट खुलती है। अगर 2.5 से 3.5 के बीच में है तो ये सामान्य है। अगर 2.5 से कम है तो आपके बच्चेदानी का मुँह जल्दी खुल जाती है। ये सर्वाइकल लेंथ शॉर्टनिंग के हिसाब से होता है, मतलब जितना पतला होते जाएगा उसका जो है लेंथ घटते जाएगा। तो इसी तरह से यही प्रक्रिया होती है, हम लोग टीवी करके देखते हैं हर एक 4 घंटे में और बता देते हैं कि आपका बच्चेदानी का मुँह कितना खुल रहा है और आपकी डिलीवरी में कितना समय। और एक सवाल, जो नॉर्मल होगी या फिर सीजरियन से होगी। अगर लास्ट टाइम तक आपका बेबी अपना सर नीचे कर लिया, आपका पानी का लेवल सही है, आपके बेबी में कोई गर्भनाल नहीं है, आपका प्लासेंटा सही है, तो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होगी। आपके पास अच्छी एनर्जी है, अच्छी पावर है, तो आपकी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन कई महिलाओं में क्या होता है कि पावर नहीं रहता है, सब कुछ रहता है, बेबी हेड डाउन भी है, बच्चेदानी का मुँह भी खुल गया, लेकिन आप पुश नहीं कर पाते हो। तो ऐसे में आपको पानी चढ़ाया जाता है, सलाइन लगाया जाता है, फिर ड्रिप दिया जाता है, उसके बाद आपको आती है। इसलिए पूरे प्रेगनेंसी में आपको अपने खान पान का विशेष